यहाँ पर जिसको बोलते हैं हरिद्वार है, और कहते हैं कि किसी ने अगर गाय को भी मार दिया गलती से तो वो वहाँ पर जाके नहा ले तो उसके वो जो शेरगढ़ महल है जहाँ पर जानी दुश्मन की शूटिंग हुई थी, उसके पास कोई तलवार है। अच्छा। तो वो उनका चोरी चोरी पीछा करते करते जिंद्रा तक पहुँचे। इस टेम्पल का एक बड़ा पेक्यूलियर फीचर ये है कि वो वहाँ एरोटिक स्कल्पचर है। तो वो वापस आए तो चेन्नई के 4 पार्ट हो गए हुए थे स्टेट के, उन्होंने भी अपना उनको दे दिया कि आप ये एरिया को संभाल सकते हो, तो आई विल बी सबॉर्डिनेट टू यू। सपने में बोला कि जो ये त्रिशूल है सुबह इसका एक हिस्सा टूट जाएगा, उस हिस्से से अगर आप उस कुंड के नीचे से राख लो ना तो वो राख वैसी है जैसे हवन कुंड की राख होती है। और वो त्रिशूल इतनी जोर से गुस्से से मारा कि वो त्रिशूल को उनके साथ भी वो जो राक्षस थे वो पताल लोग चले गए। That is considered a place where Shiv dwells and where he married Parvati. आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं उसका कुषाण एरा से लेकर बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग्स तक कनेक्शन माना जाता है। सो जब तक आप गेस कर रहे हो, इंट्रो देख लो जरा। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स विद द वन एंड ओनली आवर गेस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणालिनी जी वेलकम, नमस्ते। थैंक यू। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? बस ठीक ठाक। हम गिज गए हैं यहाँ पे इनफॉर्मल सेटअप में बैठकर बातें करना, थोड़ा शोर में एंड ऑल दैट। अच्छा देखो, अगर आपको शोर से प्रॉब्लम हो रही है देन दिस इज सिग्नल फॉर यू पीपल कि फालतू में हॉर्न नहीं बजाने चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये आवाज आ रही है तो आप भी अगर कभी सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं फालतू में हॉर्न ना बजाएं। यू नेवर नो, हम लोग वहाँ हिस्ट्री महकमा शूट कर रहे हो। ओके, तो मतलब लास्ट जो हमने शूट किए थे उसमें ऑडियो वाजंट दैट बैड, इट वाज लाइक ओके मैनेजेबल, सो दैट इज व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। तो आज हम चेन्नई के बारे में बात करने वाले हैं मृणाली जी। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन JNK एंड इन जम्मू आल्सो। इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर मोस्ट क्या कहते हैं सेक्रेट प्लेस, बिकॉज जो चेन्नई में सुधमा देव या मानतलाई है, दैट इज कंसिडर्ड प्लेस वेयर शिव dwells and where he married पार्वती। तो उस हिसाब से ना ये है, दैट इज कंसिडर्ड प्लेस वेयर शिव dwells and where he married पार्वती। तो उस हिसाब से ना ये पिछली बार मैंने बात की थी भद्रवाह की, वो भी एक पायस लैंड था, देवों की भूमि, नाग भूमि, और ये भी एक देवों की भूमि है कि यहाँ पर वो है पार्वती और शिव के साथ ये कनेक्टेड है। और यहाँ अच्छा, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम ये जितनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो पढ़ते हैं तो एक ही स्टोरी हमको अलग अलग जगहों पे सुनने को मिलती है। जैसे आप अभी ये बता रहे हो कि चेन्नई में ऐसा माना गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी उत्तराखंड में देयर इज अ प्लेस त्रियुगी नारायण मंदिर जो है, वहां पर शिव पार्वती की शादी हुई थी। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स दे गॉट मैरिड एंड एट व्हाट हाउ मेनी प्लेसेस? हाँ नहीं, उस पर तो मैंने कमेंट करूँगी, बट हाँ जो भी अगर आप मानतलाई जाइए ना तो वहाँ पर जो वो सरोवर है, तो कहते हैं कि उस सरोवर में शादी हुई थी। वो मतलब वो एक शादी का कुंड था जो फेरे लेते हैं, तो वो कुंड हवन कुंड है शिव और पार्वती शादी का। तो अगर आप उस कुंड के नीचे से राख लो ना तो वो राख वैसी है जैसे हवन कुंड की राख होती है। ओके, These are the Beliefs. things where we don't have any answer. It's just our faith, our belief. तो वील कम टू दैट ऑफ कोर्स, मानतलाई वगैरह भी अब जाएंगे, बट लेट्स गो बैक टू द टाइम्स व्हेन इट वाजंट कॉल्ड चेन्नई, जब इसको हम चंदेल नगरी कहते थे। वहाँ से शुरू करते हैं। इसको जो भी हिम्मत भी कहते हैं बिकॉज इट्स स्नो क्लैड, तो वो हिम्मत, और इसी से करप्ट फॉर्म जो है जो यहाँ की जो रॉयल फैमिली है जिनका सरनेम है अंथाल या हुंताल यूज़ करते हैं, तो वो वहीं से करप्ट फॉर्म है। जैसे पिछली बार हमने भद्रवाह की बात की थी कि वो कॉमन एंसेस्ट्री, तो वही सेम चीज़ चेन्नई में भी है कि इट हैज़ अ कॉमन एंसेस्ट्री विद बिलासपुर। सो एंड
बिलासपुर बिलासपुर इज हिमाचल। हिमाचल। तो कहते हैं कि एक रूलर थे बुंदेलखंड, बेसिकली बुंदेलखंड की कैपिटल थी चंदेरी। तो बुंदेलखंड से रूलर थे, वो अपने एक बेटे को राज देके 4 और बेटों के साथ ज्वालामुखी आए फॉर पिलग्रिमेज। ठीक है, तो जस्ट पॉसिबल कि वो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ और वॉर ऑफ सक्सेशन हुई होगी, तो ही केम विद रेस्ट ऑफ हिज सन्स टू ज्वालामुखी, जहाँ पर उन्होंने वो पिलग्रिमेज परफॉर्म किया। और देन वन ऑफ हिज सन वाज एबल टू कार्व आउट एन एम्पायर फॉर हिमसेल्फ, सॉरी अ स्टेट फॉर हिमसेल्फ, व्हिच इज नोन एज बिलासपुर, और उनका नाम था भीमचंद। 4 बेटे थे, तो एक बेटा जो था गंभीर चंद, ही इज कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ चनैनी। तो स्टोरी ये है कि चनैनी में भी बाकी इलाकों की तरह यहाँ पर भी रानास और ठाकुर थे। तो यहाँ पर एक रानास थे, एक वन ऑफ द लैंडलॉर्ड हु वाज फ्रॉम मेघ कास्ट से। ओके। तो उसको जो बाकी जो राजपूत रानास थे जो हाई क्लास, तो दे वुड डोमिनेट हिम। सो ही वेंट टू बिलासपुर, वहाँ के रूलर के पास गए कि यू हेल्प मी आउट। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को गंभीर चंद को उनको भेज दिया। तो गंभीर चंद ही वाज एबल टू डिफीट ऑल ऑफ देम, तो उनका सारा एरिया इनके पास आ गया। तो कहते हैं कि जो ये मेघ राणा थे ठाकुर, तो उन्होंने भी अपना उनको दे दिया कि आप ये एरिया को संभाल सकते हो, तो आई विल बी सबऑर्डिनेट टू यू। सो दिस इज हाउ दिस स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड, फाउंडेड। ओके। तो वहाँ से जब ये फाउंड हुआ है, तब से 9th सेंचुरी से टिल 1947 वन डायनेस्टी रूल है। टिल 1947। हाँ, वही डायनेस्टी। एंड इट्स सरप्राइजिंग कि 1822 में जम्मू ने कैप्चर कर लिया था, गुलाब सिंह उन्होंने कैप्चर कर लिया था इसको, चनैनी को, बट स्टिल द राजा वाज अलाउड टू रिजाइड इन हिज किंगडम, क्योंकि बाकी के स्टेट्स के साथ नहीं किया उन्होंने यहाँ पर। एंड दिस राजा ही वाज गिवन द पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, and he could also issue state subject. So it was only 947 when the kingdoms came to an end. So his kingdom was a kingdom within a kingdom, मतलब जम्मू kingdom के बीच में। Otherwise this is not the kind of treatment which was made to the other states. सबको निकाला, देश निकाला दिया था, यहाँ सबको मार दिया था। This probably maybe they were having a very close matrimonial alliances with Jammu state, वो था। So there is a continuity. Once this started, so they then survived till the 1947। और मुझे याद है कि जो उनके जो क्राउन प्रिंस थे, क्योंकि तो वो क्राउन्स रहे नहीं, बट क्राउन प्रिंस को फिर भी वो टिक्का राजा ही कहते थे। तो आई नो कि बिकॉज ही वॉज माई फादर्स फ्रेंड, तो पापा का हमेशा उनको रेफर करते, सो दैट मीन्स ही वॉज देयर, द फैमिली वॉज देयर। बट आई थिंक हमारे राजे महाराजों के साथ उठना बैठना है। तो बचपन में मैंने वो जब श्रीनगर जाते थे ना, तो वो देखते थे उनका महल। तो फिर आई थिंक 80s में शायद वो जल गया पूरी तरह, जहाँ पर शूटिंग हुई थी जानी दुश्मन फिल्म के। अच्छा, जब हम श्रीनगर, खैर अब तो चनैनी नाशरी टनल, तो अब ये वाला रूट बीच में नहीं आता, बट देयर इज अनदर प्लेस जो रास्ते में आता है, हम थोड़ा टेक्नोलॉजी से डिविएट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड मोटर शेड। हाँ, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, उसका एक तो वहाँ पर वो भी है, वहाँ पर महाराजा का महल भी था, और कहते हैं कि वो जब गाड़ी लाई जब उन्होंने, तो वो नहीं कहीं, बिकॉज चनैनी आप देखते हैं, चनैनी बिल्कुल ऐसे ढलान है, तो उस जमाने में तो रोड भी नहीं थी, तो ही यूज्ड टू कीप हिज कार्स देयर। और अभी सुबह मैं देखती थी कि और उनका ऐसे मतलब थोड़ा महाराजा हरी सिंह जी के साथ कंपटीशन टाइप ऐसा रहता था ना, कि इन्होंने रोल्स रॉयस लाई है तो मैं भी रुकूंगा। तो अभी वो सुबह मैं एक देख रही थी, न्यूज़ ही देख रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जो अभी भी वो मोटरशेड जो एरिया ना, वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, वहाँ वो कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे। वो क्यों होने दे रहे कि वहाँ की शायद एनर्जी कोई ऐसी है कि उस मोटरशेड एरिया में, बिकॉज वो नासिक टनल से बिल्कुल पहले ही आता है, तो उस एरिया में आप कुछ कमरा, मतलब कोई सिक्योरिटी पर्पसेस या कुछ भी बना रहे हैं, तो वो बनना ही बनता है। तो वो भी है, ये तो मैंने सुबह ही देखा था। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टाइम्स। एक टाइम पर कहते हैं कि इसकी कैपिटल यूज्ड टू बी नियर मानतलाई आल्सो। हाँ, कहते हैं कि चक एरिया था, जो चक प्लेस है वहाँ थी इसकी कैपिटल, बट देन दिस कैपिटल वाज शिफ्टेड टू चंदेरी
और एक को नई कैपिटल बनाई जिसको चंदेरी नाम दिया। दैट चंदेरी एक्चुअली करप्टेड इनटू चेन्नई, वो उसका था। और इसके साथ जैसे हमने बताया कि शुद्ध महादेव इम्पोर्टेंट सीक्रेट प्लेस है जहाँ मेला भी लगता है, मानतलाई है। तो शुद्ध महादेव में एक त्रिशूल है, आपने देखा है कभी गए तो? हाँ, उस त्रिशूल के साथ भी एक बहुत लंबी कहानी जुड़ी हुई है। और कहानी ये है कि ये दिस इज कंसिडर्ड एज लैंड ऑफ शिव। तो एक सरलू राक्षस होते थे, डीमन थे, एंड ही वुड ट्रबल द जो वहाँ पर लोग मेडिटेशन करते थे, जो साधु संत जो होते सन्यासी थे, दे यूज टू मेडिटेट, तो उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। और भी अगर आप चेन्नई में जाओगे ना, मंदिर चाहे शुद्ध महादेव है, गौरी कुंड है, किस कहीं भी जगह, तो वहाँ पर समाधियाँ बहुत हैं और वो साधुओं के जो नाथ कल्ट के फॉलोअर्स हैं। तो शायद इस एरिया में बिकॉज शिव है, शिव के साथ जुड़ा हुआ नाथ कल्ट है, तो वो नाथ कल्ट के फॉलोअर्स की बहुत सारी समाधियाँ। सो दैट मीन्स कहीं किसी टाइम पे ये एरिया नाथ कल्ट फॉलोअर्स की डोमिनेंस रही है यहाँ पे। और अभी भी शुद्ध महादेव मंदिर के पास वो जो एक ज्योति है जो जलती रहती है, वो अग्निकुंड में जलता रहता है, उसको भी बुझाते नहीं है। तो वो भी एक इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट वो है, क्योंकि अब लोगों को शायद नहीं पता है कि चेन्नई में एट वन टाइम वॉज a place for और फेवरेट प्लेस फॉर दिस मेडिटेशन। और ये जो नाथ कल्ट के साधु होते थे वो वहाँ पर मेडिटेट करते थे। उनकी समाधियाँ, मतलब कितनी समाधियाँ, एक एक मंदिर में कितनी समाधियाँ हैं वहाँ पर, विच शोज दिस। तो वहाँ वो सरलू जो वो डीमन थे वो तंग करते थे उनको। तो वो जो साधु लोग थे, जो ये सन्यासी, दे वेंट टू शिव, तो शिव ने उनको अपना त्रिशूल मारा था। और वो त्रिशूल इतनी जोर से गुस्से से मारा कि वो त्रिशूल को उसके साथ भी वो जो राक्षस थे वो पताल लोग चले गए। अच्छा, तो फिर वो वहीं पे परमानेंट रहा। तो फिर कहते हैं कि जो कोई एक राजा थे वो आए, तो उन्होंने बोला कि मैं इसको देखूँ भाई कहाँ तक है इसका एक्सटेंट, तो सबको था कि इसका एंड ही नहीं है। तो उन्होंने डिगिंग शुरू की। तो 2 दिन के बाद डिगिंग के बाद उनको सपना आया। सपने में बोला कि जो ये त्रिशूल है, सुबह इसका एक हिस्सा टूट जाएगा, उस हिस्से से आप तलवार बनाओगे, वो तलवार आपको हमेशा वो आपको विजय देगी। अच्छा, और वो तलवार में एक मतलब इट्स अ मिरेकल स्वॉर्ड, जो कि जब भी आपने किसी एक्सपीडिशन पे जाना है तो यू कीप इट बिलो द ऑल द आर्म्स। अगर ये ऊपर आ गए तो दैट मीन्स यू विल बी विक्टोरियस, अगर नहीं आई तो यू विल फेस डिफीट। ओके, ठीक है। तो राजा को बोला कि इसकी तलवार बनाओ, एक सालिग्राम मिलेंगे सपने में, उसको आप स्थापना करो, और एक आपको शिव की मूर्ति मिलेगी, शिव पार्वती की, तो वो उसका अपने मंदिर बनाना है। तो दूसरे दिन सुबह जो राजा उठते हैं तो देखते हैं वो ट्राइडेंट टूटा हुआ है, तो शिव, तो उसकी उन्होंने तलवार बनवाई। तो फिर एक फार्मर वहाँ पर आया, बोला कि मेरे मैं खेत जोत रहा था तो मुझे ये मूर्ति मिली है, तो वो मूर्ति अब शुद्ध महादेव टेम्पल में है। तो फिर कहते हैं कि इस तलवार के साथ उन्होंने बहुत सारी एक्सपीडिशंस की, जो जम्मू, बिकॉज इट वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ जम्मू राजा, तो उन्होंने उनकी जितनी एक्सपीडिशंस होती थी ये साथ में जाते थे, तो अपनी तलवार लेके जाते थे। इन वन ऑफ द एक्सपीडिशन विच वॉज अगेंस्ट द राजा घमनचंद ऑफ कांगड़ा, वो जम्मू के राजा का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें ये भी गए। ही वेंट देयर, तो वहाँ पे जो राजा ऑफ नूरपुर थे ना, उनको पता लग गया, भनक लग गई कि इनके पास कोई तलवार है। अच्छा, तो वो उनका चोरी चोरी पीछा करते करते जिंद्रा तक पहुँच गए। तो जिंद्रा जब पहुँच के इनको पता तो लग गया राजा को, तो राजा ने ही वॉज डूइंग हिज मेडिटेशन, जो भी पूजा रिचुअल्स कर रहे थे वो कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली, तो तलवार रखी, तो तलवार ऊपर नहीं आई। तो देन ही केम टू नो कि नाउ इट्स आई एम गोइंग टू फेस डिफीट। तो ही केप्ट ऑन डूइंग हिज पूजा टिल ही वाज किल्ड। तो वो फिर वो जो नूपुर के राजा थे वो ले गए तलवार को और उन्होंने मंदिर में उसकी स्थापना की। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि शायद उसके बाद वो जो तलवार थी वो बसोली के राजा के पास चली गई, भूपतपल के पास। अभी भी है वो, हम पता नहीं, लेकिन उस वक्त कहते हैं कि उसके पास गई थी तलवार। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ शुद्ध महादेव में जो है त्रिशूल है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक ही कहावत भी सुनने को आती है वहाँ से कि एक हिमताल सात बोटियों के बराबर है, कुछ ऐसा। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली क्या, बोटी इज अ स्टेट, वो भी एक प्रिंसली स्टेट है, तो वहाँ के जो डिसेंडेंट्स हैं रॉयल फैमिली के, उनको बुडियाल्स बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब दयाल चंद शायद रूलर थे, तो बोटी जो रूलर था, ही इन्वेडेड
वन ऑफ द फोर्ट, जिसको चोर जला फोर्ट कहते हैं, लंदन घाट पे है, पहाड़ पे है, वो चनैनी का ये पार्ट है। तो वो उन्होंने उस फोर्ट पे अटैक किया। तो उस फोर्ट में सिर्फ 30 राजपूत, मतलब ये जो ये चनैनी के जो सोल्जर्स थे 30 थे। तो पूरी फौज ने उन पर अटैक कर दिया। अब दे न्यू कि ना तो हमारे पास सप्लाईज आ सकती हैं, तो हाउ वी व्हाट डू वी डू। तो पहले तो वो किले को घेराबंदी करके रहे, किले को बंद रखा, बट उनको लगा कि सप्लाईज खत्म हो गई, तो अब वो क्या करेंगे। तो देन दे ओपन द डोर्स एंड देन दे हैड अ फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई की, कॉम्बैट, और एंड दे वर एबल टू डिफीट। वो कहते हैं कि फिर उसमें कहते हैं कि एक हुंताल 7 मोतियों के बराबर है। ये तो मुझे वो कहानी याद आ गई, सारा गढ़ी वाली जो मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की। हाँ, वैसे सा मतलब जब सोल्जर्स के पास कोई और चारा नहीं रहता, फिर देन दे डू एंड डाई सिचुएशन। वो था चोर गला जो फोर्ट है उसके बारे में है। तो अब सारी स्टेट्स या प्रिंसिपैलिटीज जो हैं वो 1846 में तो जम्मू में शामिल हुई है। चनैनी की क्या कहानी? चनैनी 1820 में तो विटनेस द स्टोरी ऑफ 3 ब्रदर्स, डोगरा ब्रदर्स, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह और ध्यान सिंह। तो जब ये 1820 में इन सबको जागीर दे रहे थे, जम्मू वॉज गिवन टू गुलाब सिंह, ध्यान सिंह को राजौरी पूंछ दे दिया था, और सुचेत सिंह को बंदराता। तो व्हेन ऑल दिस वाज बीइंग डन, तो जो ये रूलर थे चनैनी के, उनको लग गया कि अब आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मेरी फैमिली, मेरा जो ट्रेजर है। तो व्हाट ही डिड, ही गॉट शिवगढ़ फोर्ट रेडी। तो शिवगढ़ फोर्ट बनवाया उन्होंने और अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट किया, अपना ट्रेजर भी सारा शिफ्ट किया, बिकॉज कि मुझे अगर रेजिस्टेंस करना पड़ा था। एंड बंदरालता was given to Suchet Singh, and Suchet Singh then went to Sud Mahadev on pilgrimage। तो आते हुए जो रास्ते में गांव थे वो उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया कैंप। तो चनैनी के राजा ने रेजिस्ट किया, बट ही कुड नॉट रेजिस्ट, सो दिस वाज आल्सो टेकन। इनफैक्ट चनैनी की जो रूलर थे, ही वेंट टू लाहौर टू प्लीड, भाई मुझे तो अपने उसमें रहने दो। तो बट बाय द टाइम चनैनी के रूलर वापस आए, वो महाराजा रंजीत सिंह ने बोले भाई इनको वहीं स्टे करने दो। तो वो वापस आए, तो चनैनी के 4 पार्ट हो गए थे स्टेट के। एक भाई ने एक पार्ट ले लिया था, और छोटा सा एक पार्ट चनैनी के राजा को दे दिया एज जागीर। ओके। फिर बाद में ध्यान सिंह जी ने एक और इलाका था रुद्रल इलाका, वो इनको वापस कर दिया। तो चनैनी का एक्चुअली डिवीजन हुआ था। बट ये था कि महाराजा रंजीत सिंह लेके आया था, और he did not defy Jammu ruler, so he stayed in his own kingdom और as a part of Jammu kingdom। और कहते हैं कि एक टाइम पे चनैनी के जो फॉरेन विजिटर्स आए, जॉर्ज फॉरेस्टर आए थे, उन्होंने मेंशन किया कि चनैनी की जो एनुअल इनकम थी 1 लाख थी, and it was reduced to 65,000 in 1947। तो मतलब इसको काफ़ी इनकम आती थी। The ruler could tax, impose और levy taxes। He was the first class magistrate। तो वो पावर्स उसको दी थी। एक और चीज़ चनैनी के बारे में, जैसे आप पहले मुझे बता रहे थे कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहाँ पे हमको एरोटिक स्कल्पचर्स वगैरह देखने मिलते हैं। एक टेम्पल है जलंधरा देवी का, जो कि कोटली फोर्ट के बाहर ही है। वो इनका फैमिली कुल देवी है, जिसको बोलते हैं कुल देवी है। बट उस टेम्पल का एक बड़ा पेक्यूलियर फीचर ये है कि वो यहाँ एरोटिक स्कल्पचर मिलता है, जो कि पूरे रीजन में नहीं मिलता। अब उसको हम अलाइन करें कि यहाँ नाथ कल्ट भी था, और फिर यहाँ एरोटिक स्कल्पचर आ रहा है, बिकॉज और किस पूरे एरिया में करेंगे एरोटिक स्कल्पचर नहीं मिलता। बट वो वाइट इज सो, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फीमेल डिटी, फीमेल गॉडेस, तो शायद वो एरोटिक स्कल्पचर है। बट दैट इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक। एनीथिंग एल्स अबाउट चनैनी जो हमने डिस्कस नहीं किया?
Chennai before it became a part of Chennai has so much of folklore. वहाँ पर इतने पैलेसेस, हवेलियाँ थी जो कि अब they are in liquidated condition. राजा के 2 हवेलियाँ तो पत्नीटॉप में भी थी. कभी आप गए खुद में जहाँ शंकर होटल है, वहाँ पर उनका एक हवेली थी. एक पंडोरा गांव है पत्नीटॉप में, वहाँ एक हवेली थी. मतलब being in spite of being a very small state, they had done extensive architectural activity. जो इतने महल थे, और जो शेरगढ़ महल है जहाँ पर जानी दुश्मन की शूटिंग हुई थी, बट वो सारे जल गए. और कैसे? 1-2 बार तो जम्मू से जो अटैक हुए उसमें, बिकॉज ये वुडन महल होते थे ना, ये सारे कॉन्क्रीट तो थे नहीं. तो जो महाराजा सुचेत सिंह है उन्होंने जला दिया था पूरा चेन्नई. when he sacked it and he burnt the whole of Chennai, the palaces वगैरह, वो कितने बार जले हैं. बट जो भी अगर आप चेन्नई के बारे में पढ़ो ना, तो आपको लगता है कि इतनी छोटी सी प्लेस में भी इतनी सारी हवेलियाँ थी, महल थे राजाओं के. so that depicts what kind of life these rajas wanted to live. लेकिन अब वो Obviously, उनके पास अपने महल तक गाड़ी ले जाने की जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी तो खरीदी. So that shows. ये ना बड़ा इतने शायद पैलेस जम्मू में नहीं थे जितने वहाँ उनके बने हुए थे. और वो अब कहीं पे भी नहीं, अब नामो निशान भी नहीं है. तो वो एक एज अ हिस्टोरियन यू फील बैड कि अब क्या कहें कि अगर it was done by the rulers who ruled till 1947, और लोग भी बचा नहीं पाए, बिकॉज जो हेरिटेज है वो तभी बचती है जब क्लास जो वहाँ के लोग हैं, जो कम्युनिटी है, इट इज़ कॉन्शियस अबाउट इट्स हेरिटेज. तो मुझे तो मैं कुछ यही बोलूँगी कि चेन्नई के लोग अगर कुछ देख रहे हैं वीडियो, तो अभी जो बचा हुआ है वो उसको संभालें. और अच्छा, अभी जो कुछ बचा हुआ है उसके बारे में प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड अगर पॉसिबल है तो पिक्चर्स जरूर उसकी शेयर कीजिएगा. और चेन्नई जो एरिया है ना, वहाँ पे यू विल फाइंड हरिद्वार ऑल्सो. वहाँ एक जगह है जहाँ पर जिसको बोलते हैं हरिद्वार है, और कहते हैं कि किसी ने अगर गाय को भी मार दिया गलती से, तो वो वहाँ पर जाके नहा ले तो उसके वो पाप धुल जाता है. मतलब चेन्नई में आपको कहते हैं कण कण में भगवान बसे हैं, वैसे वहाँ पर कण कण में इतना फोकलोर और इतनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं कि वो भी एक एक्चुअली अपने आप में देवभूमि है. इंटरेस्टिंग. तो अभी तो वी डन द प्रिंसिपलिटी वाला पार्ट. बाद में इसके आगे की जो कहानी है वो जब हम कभी कम बैक टू इट. अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग स्टोरीज जब तक कि वो जम्मू मॉडर्न स्टेट ऑफ किंगडम का हिस्सा बने, J&K का हिस्सा बने टिल 1846, है ना, जब ट्रीटी हुई थी. अभी हम टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज की बात करें. अभी हम सिर्फ क्रिएशन ऑफ मॉडर्न स्टेट और उसमें बाकी प्रिंसिपलिटीज कैसे उनको मतलब मोटी मोटी कहानियां अभी हम किया गया, उसके बारे में बात करें. We'll come back to more details in coming episodes. उसके लिए आपको यही एक छोटा सा काम करना है. You have to subscribe to the channel so that you do not miss the details. You have to share it with your friends, with your families, like the video, do engage in the comments. अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ improvement के suggestions हैं, आप ज़रूर share कीजिए. और once again, thank you very much, Mridali ji, for taking out time. And till next time.